जैसलमेर से बड़ी खबर है। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस डीएसटी की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। डीएसटी प्रभारी भीमराव सिंह और कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। 177.43 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने तस्कर गुलाब सिंह सोडा को गिरफ्तार किया है। कच्ची बस्ती में दबिश देकर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाने में 177 ग्राम स्मैक हमने पकड़ी है। इसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य मुलजिम है उसका भी हमने चिन्हीकरण कर लिया है। उसके आगे की चेन के लिए भी हम विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। इस कार्रवाई के अंदर हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे। जैसलमेर जिले के अंदर स्मैक और एमडी के बढ़ते प्रचलन को लेकर के जैसलमेर पुलिस काफ़ी गंभीर है और इस 2025 में हम प्रयास करेंगे कि अवेयरनेस के माध्यम से और कार्रवाइयों के माध्यम से युवा वर्ग नशे की तरफ ना जाए, उसको लेकर के गंभीर प्रयास करेंगे। कोतवाली थाने में 177 ग्राम स्मैक हमने पकड़ी है। इसमें एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो मुख्य मुलजिम है उसका भी हमने चिन्हीकरण कर लिया है। उसके आगे की चेन के लिए भी हम विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। इस कार्रवाई आबकारी पुलिस हनुमानगढ़ की ओर से जब्त शराब को तस्करों को बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि जिला विशेष टीम की सूचना पर रात्रि को जंक्शन पुलिस ने पिकअप से 130 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी। इससे पूर्व सूचना के आधार पर आबकारी थाने से पिकअप में शराब भरने का वीडियो सादा वर्दी में पुलिसकर्मियों ने बनाया था और इसके बाद एसपी कार्यालय के पास नाकाबंदी कर पिकअप से 130 पेटी शराब बरामद करते हुए पिकअप और एस्कॉर्ट कर रही फॉर्च्यूनर गाड़ी को जब्त करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रात्रि को हमारी डीएसटी की सूचना पे एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पंजाब निर्मित शराब एक पिकअप भरी हुई थी, जिसमें करीब 130 पेटियां थी। उसको यहाँ जंक्शन थाने यहीं एसपी ऑफिस के सामने कल रात को पकड़ा डीएसटी और जंक्शन पुलिस ने। और उसके सामने उसके आगे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी एस्कॉर्ट कर रही थी, उसमें 2 जने थे। उसको उनको भी डिटेन किया है और गाड़ी फॉर्च्यूनर और जो आगे। झुंझुनू में डीआईजी शरद चौधरी ने इस साल की पहली क्राइम मीटिंग ली, जिसमें पुलिस मुख्यालय से आई प्राथमिकताओं को सभी पुलिस अधिकारियों के साथ साझा किया गया। इस मौके पर जिले में गत वर्ष हुए अपराधों की समीक्षा कर उन पर नए साल में और अधिक प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने समेत अन्य बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है। खासकर जिले में बढ़ी रंगदारी, फायरिंग और गैंगवार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से अभियान के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ध्यान में है कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार वृहद स्तर पे अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण और पद स्थापन की प्रक्रिया 15 तारीख तक चली थी। उसी के तहत झुंझुनू जिले में भी सीआई, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स के वृहद स्तर पर स्थानांतरण किए गए। उसके पश्चात जो भी नए अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर, सीआई, जिन्होंने नए थानों में अपना पदभार ग्रहण किया है, 2025 की ये पहली अपराध समीक्षा बैठक है, जिसमें कि पुलिस मुख्यालय की 2025 की प्राथमिकताएं। और जयपुर के फागी कस्बे के निकटवर्ती नेवटा में जाट समाज स्नेह मिलन में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की प्रतिभाओं, कक्षा 10 में 12वीं में तहसील स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं सहित राज्य या केंद्र सरकार में चयनित नेट, जेआरएफ, नीट आदि में प्रवेश करने वाले राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर विजेता टीम के समाज के खिलाड़ियों का मेडल, प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में समाज के भामाशाहों का सम्मान किया गया। समारोह में करीब 450 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक लोक नृत्य प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीताराम जाट, निदेशक शिक्षा निदेशालय बीकानेर मौजूद रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर है। एक कंटेनर के पीछे 3 थाने की पुलिस, चिड़ावा, सूरजगढ़ और
एजीटीएफ लगी थी पीछे। चढ़ावा से दौड़ा कंटेनर पहुंचा मैदानाम की ढाणी तक। यहां पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर कंटेनर को रोका है। फिल्मी स्टाइल में दौड़ते कंटेनर से फैली है दहशत। तेज गति से दौड़ रहे कंटेनर ने खोया संतुलन। पुलिस ने कंटेनर जब्त करके चालक को हिरासत में ले लिया है। सूरजगढ़ थाने लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही कंटेनर की जांच हो रही है। इस दौरान 1-2 वाहनों को सूरजगढ़ में कंटेनर ने टक्कर मारी है। शेष अभियान श्रीमान आबकारी आयुक्त द्वारा चलाया गया है अवैध शराब की परिवहन, रोकथाम और भंडारण के लिए। उसी के मद्देनज़र नाकाबंदी के दौरान झुंझुनू आबकारी थाना द्वारा एक कार्रवाई की गई। मुख्य बिर से गुप्त सूचना मिली कि एक कंटेनर अवैध शराब का भरावा आ सकता है, जिसके नंबर उसने बताए RJ14 GJ 1208। मुख्य बिर की सूचना विश्वसनीय होने के कारण ही टोल के आगे नाकाबंदी करके ट्रक को रुकवाया गया, जिसके अंदर मौके के ऊपर एक ट्रक चालक है जिसका नाम भौराराम पुत्र श्री पुराराम निवासी गोदारों की ढाणी, पुलिस थाना गीड़ा, जिला बालोतरा का रहने वाला बताया। शेष अभियान श्रीमान आबकारी आयुक्त द्वारा। झुंझुनू से बड़ी खबर है। सच पे धड़क की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। चिकित्सा विभाग की तबादला सूची को लेकर खबर सामने आई है। बिना जगह बताए किया था एक ANM का तबादला। अब बैक डेट में निकाला चिकित्सा विभाग ने आदेश। 143 नंबर का नाम किया सूची में से विलोपित। निदेशक राकेश शर्मा की ओर से जारी किया गया है आदेश। इंद्रपुरा उदयपुर वाटी की ANM के तबादले से जुड़ा ये मामला था। जगह की जगह लिख दिया था झुंझुनू जिले से बाहर दूर स्थान पर। जोधपुर की लूड़ी से खबर है। फिंच में बाजार रहे बंद, वृक्षों के रक्षार्थ निकाली रैली। हरे वृक्षों को बचाने की मांग की गई है। सरकार से वृक्षों की कटाई पर रोक की मांग की गई है। मद की ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वीत कुमार बंसल के निर्देशन में थानाधिकारी दीपक बंजारा की टीम ने मानसौर रोड पर बसाड़ GSS के पास नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की। जी के कामा कस्बे के टीले वाले हनुमान जी महाराज पर रामलीला महोत्सव का समापन समारोह हुआ। रामलीला में अभिनय करने वाले सभी पात्रों का समाज सेवियों की ओर से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल अरोड़ा, पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामशरण दनकस सहित समाज सेवी खेमराज मातुकी वाले सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। केशवराय पाटन चम्रवती मां गंगा चंबल नदी को 1551 फीट लंबी चुनरी उड़ाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष की धर्मपत्नी अमिता बिरला ने महिला मंडल के साथ CAD कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा के साथ चंबल नदी पर पहुंचकर गंगा मैया चंबल नदी से मां आरती कर 1551 फीट लंबी चुनरी उड़ाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ CAD कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा निकलकर चंबल घाट तक पहुंची। जैसलमेर के भणियाना से बड़ी खबर है। बाइक और पिकअप के बीच भिड़ंत हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक के शव को हरियाणा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। क्योंकि सड़क गड्ढे की वजह से हादसा होने की वजह से ये दुर्घटना घटी है। खैरथल नगर परिषद क्षेत्र वार्ड 18 की रहने वाली 4 साल की मासूम बालिका को छत पर खेलते समय करंट लग गया, जिससे बालिका के दोनों हाथ, पैर और मुंह झुलस गया। उसके बाद जैसे ही बालिका को करंट लगा तो बालिका चिल्लाई और परिवार के लोग छत पर दौड़े और घायल हो गई। बालिका को तत्काल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। सुबह 8 बजे बच्ची छत पर खेल रही थी। एकदम दीवार के अंदर करंट आया तो बच्ची को भी करंट लग गया, जिससे उसके दोनों हाथ,
और उसके चेहरे पर भी झुलस गई है, जिसको तुरंत सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल पहुंचाया गया, जहां से उसको इलाज के बाद घर पे वापस भेज दिया है। तो आपके द्वारा पूर्व में भी कोई शिकायत दी गई है क्या? कई बार लिखित में शिकायत दी गई, कलेक्टर साहब से बोला और INJN साहब भी हम मौके को देख के गए। करीब ये मांग भी 8-10 साल से चली आ रही है कि 11,000 की लाइन है, जो कि 25-26 मकानों के ऊपर से जा रही है। झालावाड़ के खानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झालावाड़ खंड के मोड़ी भीमसागर में शाखा की ओर से वार्षिक उत्सव और पूर्णग्राम पथ संचलन भव्य रूप निकाला गया। पंथ संचलन गेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए राधा कृष्ण मंदिर पर आकर संपन्न हुआ, जिसमें करीब 150 स्वयंसेवक कदम ताल मिलाते हुए चले। जगह जगह स्वयंसेवक का पुष्प वर्षा समेत आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। सिरोही के अबरोड से खबर है। रिको पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पिकअप से राजस्थान निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कार्रवाई कर अंग्रेजी शराब के 32 कार्टून जब्त किए हैं। पिकअप में गाजर के कट्टों के नीचे छिपाकर शराब रखी हुई थी। जोधपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही थी पिकअप। शराब तस्करी के मामले में चालक को गिरफ्तार किया गया है। चूरू के सालासर निवासी संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उप निरीक्षक पूराराम मीणा टीम ने कार्रवाई की है। रतनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े चलते ऑटो में एक महिला के कान में पहना हुआ सोने का झूमर और पर्स से रुपए निकालने के आरोप में आरोपी महिला को ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अमरचंद की तत्परता से चूरू रोड पर दूसरे ऑटो से उसका पीछा करके दबोच लिया गया। जानकारी के अनुसार गांव मेलूसर निवासी आस्था अपने पीहर के गांव मेलूसर से अपने ससुराल खाटू श्याम जी जा रही थी। आस्था रतनगढ़ में अग्रसेन भवन के पास से ऑटो में सवार होकर सिनेमा हॉल के पास अपनी बहन के घर मिलने जा रही थी। चलते ऑटो में मात्र कुछ मिनट में ही आस्था के कान में पहना हुआ एक झूमर और उसके पर्स से रुपए निकालने के लिए आस्था को पता ही नहीं चला। इसी दौरान आरोपी महिला को दूसरे ऑटो से पीछा कर रहे ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज अमरचंद ने कब्रिस्तान के पास से पकड़ लिया। हम लोग गांव से आए हैं मेलूसर से और ऑटो में बैठ के सिनेमा हॉल जा रहे थे अपनी दीदी के घर पे। रास्ते में घंटाघर के पास में ऑटो रुकवा के एक लड़की हमारे ऑटो में बैठी और ऑटो में बैठ के उसने हमारे पर्स से पैसे निकाल लिए और मेरा एक कान का झुमका भी खोल लिया। हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। पीछे वाले ऑटो में कोई देख रहे थे उनका, तो उन्होंने फिर ऑटो रुकवा के पूरी बात। किसने रुकवाया ऑटो?